चुनमुन टीवी कहानियों का संग्रह। दोस्तों, इस कहानी में दो जंगल हैं। जो एक जंगल बहुत ही हरा भरा है, किंतु दूसरा जंगल बहुत ही डरावना है। इस जंगल में कोई भी पक्षी आते जाते नहीं थे। एक समय की बात है, चार दोस्त कुछ बातें कर रहे थे। वे बोल रहे थे आपस में कि तभी क्या उसके पास एक कुत्ता आता है और बोल के जाता है कि महाराज ने सभा बुलाई है। अरे ये क्या, इतनी जल्दी सभा का ऐलान? मुझे तो लगता है कोई गड़बड़ है जरूर। हमें महाराज के पास चलना चाहिए। इतना कहने के बाद सभी दोस्त सभा में पहुंच जाते हैं और उधर महाराज बोलते हैं। तभी हाथी बोलता है, इतने अर्जेंट में मीटिंग, कहीं कोई तारीख तो नहीं भूल गया आप? अरे अरे नहीं, मैं तारीफ नहीं भूला हूँ। इस जंगल में कुछ अदृश्य शिकारी आ गए हैं, जिससे तुम सभी जानवरों को सुरक्षित रहना होगा और अपना ख्याल रखना होगा। तभी गोलू बंदर बोलता है, महाराज अब आप ही बताएं हमें क्या करना पड़ेगा? करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम अपना बचाव रखें और ये देखें कि वह अदृश्य शिकारी है कौन। जैसे भी जिसको भी वह आता नजर आए तो ज़रूर मुझे बताएं। इस मीटिंग के साथ सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, किंतु हिरन ने कुछ योजना बनाई थी। वह देखता है कि मैं अपने दोस्तों की ये देखता हूँ कि कोई मेरी सहायता करता है या नहीं करता। वह धीरे धीरे से जाल के करीब जा रहा था और झूठ मूठ कर वह जाल में फंसने का नाटक करता है और बोलता है, बचाओ दोस्तों, मुझे बचाओ, मेरा जाल फंस चुका है, मुझे बचाओ। तभी कालू कौवा बोलता है, अरे क्यों झूठ बोल रहे हो तुम्हारा जाल फंसा वसा कुछ नहीं है। तुम एक काम करो, तेजी से आगे बढ़ो, तब तुम्हारा जाल टूट जाएगा। तभी वह बोलता है, नहीं नहीं। उसके बाद वह आता है और पत्थर लेकर आता है और जाल को धीरे धीरे काटने लगता है। तभी उसका जाल कट जाता है और ये देखकर तो हिरन बहुत खुश होता है। अरे वाह दोस्तों, तुम सभी ने मेरी सहायता की है और मुझे अब पता चल गया कि तुम मेरा बुरे समय में सहायता करोगे। अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं थी, मैंने तो सिर्फ ये धोखे से ही योजना बनाई थी। तभी दबे पांव उधर से लोमड़ी गुजर रही थी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह शेर के साथ रहती थी और अपनी योजनाओं किसी को ना बताती थी। फिर एक सभा के अंदर एक डरहाई घोड़ा आता है और वह बोलता है, देखो देखो, मेरी माँ पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तभी उसी बीच लोमड़ी बोल पड़ती है, महाराज, मैंने उस शिकारी को देखा है। वह शिकारी बहुत ही चमत्कारी है। अगर आप चाहें तो मैं उसे आपके साथ बुलाऊं। महाराज बोलते हैं, तूने क्या उसे पकड़ के रखा है? नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने उसको इसी जंगल में एक बंदूक लेकर देखा था। उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे हिरन आता है और बोलता है, देखो महाराज, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस जंगल का मैं छोटा जानवर हूँ, लेकिन मेरे अंदर दिमाग बहुत है। तुम इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, उस शिकार का पता मैं लगा कर देता हूँ। नहीं नहीं, तुम छोटे हो बच्चे। अपने दोस्त का पीछा करते हुए कालू कौवा वहाँ से गुजरता है। तभी वहाँ से लोमड़ी भी आती है, लेकिन कालू कौवे को अपना दोस्त कहीं नजर नहीं आता। फिर वह महाराज के पास जाता है और बोलता है, महाराज, मेरा दोस्त हिरन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा और मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तभी महाराज बोलते हैं, मुझे तो लगता है जरूर उसको किसी शिकारी ने पकड़ लिया होगा, क्योंकि वह मेरे पास आया था। इतना कहने के बाद शेर वहां से चला जाता है, लेकिन भालू और काला कौवा बहुत दुखी थे। इधर एक सभा फिर से बुलाई जाती है और उस सभा में ऐलान होता है कि देखो, इस जंगल का एक एक जानवर फिर से गायब हो रहा है।
आज इस जंगल से हिरन को शिकारी ने गायब कर दिया है। तुम सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये बातें सुनकर मगरमच्छ तो बोलता है, महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद वे सभी दोस्त अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पर कुछ खून के कतरे पड़े होते हैं। उसको देखकर भालू और बंदर भी डर जाते हैं और कालू कौवा तो रोने लगता है। वह बोलता है, मेरा फ्रेंड कहाँ चला गया? मुझे तो लगता है तुम्हें किसी शिकारी ने मार दिया है। तभी वहां पर घूमती हुई लोमड़ी आती है और वह बोलती है, तुम चलो, महाराज ने तुम सभी को बुलाया है। और वह बोलती है, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। तुम बताओ, तुम्हें मेरी सहायता चाहिए तो बोलो। बंदर बोलता है, रहने दो, हमें तुम्हारी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। हम 3 दोस्त हैं, अपने दोस्त को कहीं ना कहीं से ढूंढकर जरूर लेकर आएंगे। तुम यहाँ से जा सकती हो। भालू कहता है, हाँ, बंदर बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तभी वहां से उड़ती हुई कोकिला चिड़िया भी आती है और ये सारे दृश्य देखती है। उसके बाद क्या होता है, बंदर और हिरन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। उधर तभी वहां पर एक दूसरा शेर आ जाता है और वह बोलता है, देखो, मैं पास के जंगल में रहता हूँ। मैंने यहाँ हिरन के लापता होने की खबर सुनी तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे तो हमारे जंगल पे भी खतरा है। हम सभी को मिलजुल कर उस हिरन का पता लगाना चाहिए। तभी वहां से घूमती हुई भेड़िया निकलती है और वह चुपचाप वहां से निकल जाती है। मैंने सुना है इस भेड़िया का बेटे को भी किसी ने चुरा लिया है। लेकिन तभी वो क्या देखते हैं कि उसका बच्चा भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। ये देखकर तो वे बोलते हैं, ये भेड़िया तो हमारा ही पागल बना रही थी। मुझे तो सब इसी की ही साजिश लगती है। क्यों ना हम इसके पीछे पीछे जाएं, क्या पता बाकी के जानवर भी वहाँ पर मिल जाएं। ये सोचकर सभी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और देखते हैं कि वह कहाँ पर जाते हैं। तभी वहाँ पर लोमड़ी आती है और देखती है कि दोनों इधर से ही गुजर रहे थे और वह उसका शिकार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं और लोमड़ी का बंदी बना लेते हैं। लोमड़ी भाग भी नहीं पाती और उसका वे शिकार कर लेते हैं। उसके बाद वह डरहाई घोड़े इतने खतरनाक थे कि उनके पास जानो कोई चमत्कारी शक्तियां हों। फिर सारे दोस्त एक एक करके इन दोनों की खोज में लग जाते हैं, क्योंकि अब तो हिरन के साथ साथ लोमड़ी को भी गायब कर दिया गया था। यहाँ पर आके देखते हैं कि ये भेड़िया तो कुछ जादुई चमत्कार सा कर रहे हैं और लोमड़ी और हिरन भी उनके पास हैं। देखो दोस्तों, मैंने बोला था ना, ये सब कुछ इन्हीं की करामात है। तो उसके बाद कौवा उसको खोल देता है। हिरन और लोमड़ी खुल जाते हैं, उनकी रस्सी खुल जाती है और शेर बोलता है, दोस्तों अब हम यहाँ से जल्दी से निकल लेते हैं, क्योंकि यह भी बहुत खतरनाक हैं। इनको पता चल जाओ उससे पहले निकलते हैं। लेकिन दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें।